दोस्तों अब भारतीय रेलवे ने बहुत बड़ा नियम चेंज किया है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। कुछ लोग जो है स्लीपर में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग थर्ड एसी में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। वो नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि कौन लोग ऐसे थे जो ट्रैवल कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं, आपकी टिकट वेटिंग में है और वो कंफर्म नहीं होती तो आप उस टिकट के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, चाहे वो थर्ड एसी की है, सेकंड एसी की है, फर्स्ट एसी की है या स्लीपर की है। आरएसी में होगी या कंफर्म होगी तो आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, वरना ऑटोमेटिकली आपके पैसे रिफंड हो जाते। और अगर उसके बावजूद आप ट्रैवल करते हैं तो माना जाएगा कि आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं और आप पर जुर्माना लगाया जाएगा भारी भरकम। लेकिन कुछ लोग इसका उपाय ढूंढ चुके हैं। दूसरा उपाय है कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते थे वेटिंग होने के बावजूद। कुछ लोग जस्ट टिकट काउंटर पे चार्ट बनने से पहले वेटिंग टिकट खरीद लेते हैं काउंटर से। अब काउंटर से खरीदेंगे तो या तो केस से खरीदेंगे या क्रेडिट कार्ड से, वोटेवर जो भी मोड से आप खरीदेंगे, ज्यादातर लोग केस से खरीदते हैं। तो वहां की टिकट आपकी ऑटो कैंसिल नहीं होती। तो अब आपने कायदे से अपना भुगतान किया हुआ है और अब जिस क्लास का आपने टिकट खरीदा है उस क्लास में आप सफर कर सकते हैं। इवन आपके पास कोई बर्थ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उस टिकट को लेके चढ़ जाते थे और टीटी को बताते थे मैंने तो भुगतान किया हुआ है। टीटी बोलता था कहीं भी आप एडजस्ट हो जाओ, तो कभी यहां से कोई बंदा हटा तो वहां आप बैठ गए, कभी आपको पैसेज में जगह मिली तो वहां आप सो गए। इसकी वजह से क्या होता था कि दोस्तों स्लीपर का जो हाल है वो जनरल जैसा हो गया, क्योंकि टिकट लेके चढ़ने वाले तो जो कंफर्म वाले चढ़े हैं वो तो चढ़ेंगे ही, वो अपनी बर्थ रोक लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 2 से 3 गुना लोग जो है वो उसमें ऐसे वेटिंग वाले चढ़ रहे थे, जिससे कंफर्म वालों को ट्रैवलिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सेम सिचुएशन दोस्तों थर्ड एसी में मैं खुद दोस्तों जब दिल्ली से लखनऊ गया था तो मैंने फेस किया था कि थर्ड एसी का कंफर्म टिकट होने के बावजूद मुझे जनरल जैसी फीलिंग आ रही थी। इवन जनरल नहीं कहूंगा, स्लीपर जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे गीच, और बहुत पब्लिक थी। तो उसमें ज्यादातर लोग जो है वो वेटिंग टिकट वाले थे। एक बंदे की टिकट कंफर्म थी तो उसके 2 बंदे की टिकट जो है वो वेटिंग में थी। तो उसको ना कोई चालान किया ना कुछ, उसको बैठने के लिए कहा आपको अगर कोई अलाउ करता है तो आप बैठ सकते हैं, बाकी आप बोगी के अंदर कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने सर्वे किया और बहुत बड़ा नियम बदलाव किया है। क्या बदलाव हुआ है? अब दोस्तों पहले की तरह ऑनलाइन टिकट में आप नहीं यात्रा कर सकते थे। अब काउंटर टिकट लेने के बाद भी अब आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। काउंटर टिकट आपने ली है थर्ड एसी की और अगर आप चढ़ गए तो आपको 440 रुपए का जुर्माना प्लस जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा और आपको इस आने वाले नेक्स्ट स्टेशन पे उतार दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अब ये ट्रैवलिंग की ट्रिक आपकी नहीं चलने वाली, क्योंकि कंफर्ट डिस्कंफर्ट हो रहा था पहले से खरीदने वालों को। तो ये हुआ है। ऐसे ही स्लीपर में जो जनरल बोगी बना दी गई थी स्लीपर को, उनके लिए 250 रुपए जुर्माना रखा गया है प्लस टैक्स, और नजदीकी स्टेशन तक उतारा जाएगा और नजदीकी स्टेशन का आपको किराया देना होगा। अब आपकी जो टिकट है उसका क्या होगा? आपकी वो टिकट आपने काउंटर से खरीदी थी तो काउंटर वाले को तो पता नहीं कि पैसा किसको देना है, तो आप काउंटर पे ही जाकर जो नजदीकी स्टेशन से उतारा है आपको, वहां पर काउंटर पे ही जाके वो उस टिकट को आप इनकेस करवा सकते हैं, मतलब अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो उस टिकट का कोई एड ऑन या आप कह सकते हैं उसके ऊपर कोई चीज नहीं होगी। जैसे पहले आप देखते हैं कि कुछ लोग एक और चीज करते हैं, जनरल की टिकट लेकर स्लीपर में चढ़ जाते हैं और फिर बाकी का टिकट कटवा लेते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सही किया है, क्योंकि मैं खुद इस प्रॉब्लम से 2-4 हुआ हूं। फैमिली के साथ जब जाते हैं, लेडीज हैं हमारे साथ, बच्चे हैं, और जब जेंट्स इतने सारे आ जाते हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो सोलो जर्नी करने वाले हैं, वो कहीं पे भी जर्नी कर सकते हैं, तो फैमिली वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है। आप इसमें क्या सोचते हैं आप कमेंट करिए। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने टिकट ली और आप उस टिकट को कैंसिल नहीं करवाना चाहते, कैंसिल करवाने का भी एक टाइम होता है, तो आप जर्नी पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अहमदाबाद से मुंबई के लिए टिकट लिया, आपने स्लीपर का टिकट लिया या थर्ड एसी का, और आप चाहते कि नहीं अभी तो मुझे इस ट्रेन में जाना ही जाना है, मेरा कुछ काम है, तो आप जनरल बोगी में ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि जनरल बोगी का फेयर और थर्ड एसी या सेकंड एसी का फेयर जमीन आसमान का फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनका 50 रुपीज होता है तो उनका 400 रुपीज होता है थर्ड एसी का, तो इतना फर्क होता है। तो वो आपको होगा कि इतना पैसा देने के बाद भी आप जनरल बोगी में ट्रैवल करेंगे। तो जनरल बोगी में आप ट्रैवल कर सकते हैं, पूरी आपकी जो तय आपकी जो मुसाफरी है वो कर सकते हैं। और दूसरा,
अगर कुछ लोग जो जनरल टिकट लेके चढ़ रहे हैं किसी भी बोगी में, तो आप टिकट कटवा सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना होगा। आप जनरल की एक टिकट ले लीजिए और फिर टीटी से हमेशा संपर्क करिए कि कोई स्लीपर खाली होने वाला है या कोई थर्ड एसी खाली होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल आपने 80 रुपए का टिकट आपका कटवाया है अहमदाबाद से मुंबई का, और वहां का फेयर हो रहा है 400 रुपए, तो वो 320 रुपए आपका चालान बनाकर आपका 80 रुपए जोड़कर आपको टिकट बना देगा, अगर अवेलेबल है तो। नहीं होगा तो वो आपको कहेगा नहीं कोई टिकट नहीं है, आप जनरल में ही करिए। तो इस तरीके से भी टिकट प्राप्त किया जा सकता है। पर अब काउंटर वाला जो आपका ऑप्शन था वो बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्वे किया है कि जो भीड़ ज्यादातर बढ़ रही है, खास करके स्लीपर और थर्ड एसी में ज्यादा बढ़ी है। सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई चढ़ता नहीं है, क्योंकि उस लेवल का आपको टिकट भी लेना होगा, ठीक है। तो लोग उतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। थर्ड एसी और स्लीपर में ये प्रॉब्लम बढ़ी है। तो लोगों की ये दोस्तों बहुत सारे ट्वीट्स लोगों ने किए। अब तो क्या है कि ट्विटर आ चुका है, तो हर बार रेलवे को, मैंने भी दोस्तों ट्वीट किया था और हाल अपना बयान किया था, तो रेलवे ने ये देखा कि बहुत कंप्लेंट्स आ रही है और लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, जिसकी वजह से सर्वे कराया गया और सर्वे में ये पाया गया कि ऐसे लोग बहुत सारे चढ़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच के ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो मत करिएगा। कंफर्म टिकट लीजिए या तत्काल लीजिए, या आखिरी ऑप्शन है जनरल का ही टिकट लीजिए और फिर टिकट कटवाने की ट्राई करिए, या जनरल में ही आप मुसाफरी करिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट पूरी तरीके से कड़क हो चुकी है। दोस्तों, इस कानून को बदलने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी, लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इंडियन रेलवे दिन ब दिन प्राइस बढ़ाते जा रहा है। स्लीपर के प्राइस जो थे, आप कंपेयर करें 2014 से पहले और 2014 के बाद, तो बहुत तेजी से बढ़े हैं, बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और उसके सामने हमें फैसिलिटीज भी मिली है, सफाई मिली है, ट्रेन के जो लोको पाइल जो हम कह सकते हैं बोगियां अच्छी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइस बढ़ने के साथ दोस्तों दिक्कत हुई है कि प्रॉब्लम ये हुई है कि पैसेंजर भी बढ़े। तो लोगों ने ये कहा कि जब हम पैसे पे कर रहे हैं, फिर भी पैसे ज्यादा पे करने के बाद भी मुसाफरी खराब हो रही है, एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो ये थर्ड एसी में भी हो रहा था, क्योंकि भाड़े जो आप अगर आज से 10 साल पहले के प्राइस कंपेयर करेंगे तो लगभग 2 गुने 3 गुने प्राइस हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसा ही फीलिंग रही तो लोगों ने अपना गुस्सा निकाला कि पैसे ज्यादा पे करने के बाद, हाइक पे करने के बाद, टैक्सीज, सेस वगैरह देने के बाद भी हमें अगर ऐसी मुसाफरी करनी पड़ रही है, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक सोचने की बात है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ही गवर्नमेंट पे प्रेशराइज किया। तो बस दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मुझे आपको यही बताना था। आपके अगर कोई और सवाल है तो आप मुझे फेसबुक पेज हमारा अहमदाबादी अज्जू है, वहां पर फॉलो कर सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम पे भी अहमदाबादी अज्जू है, वहां पे भी आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं कि क्या रूल्स है, क्या वगैरह है। तो मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूंगा। ये दोस्तों ट्रैवल चैनल है, इसीलिए मैं जब जर्नीज करता हूं तो मेरे चैनल पे आपको जर्नीज, बसेस वगैरह की, ट्रेन वगैरह की देखने को मिलेगी। तो मुझे लगा मेरे दर्शकों के साथ ये इतना वैल्यूएबल जो बदलाव आया है इंडियन रेलवे में, वो बताना बहुत जरूरी है, ताकि कुछ लोग पेनल्टी से बच जाएं, अब परेशान होने से बच जाएं, और कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो पहले परेशान हो चुके हैं भीड़ की वजह से, जैसे मेरे जैसे लोग, तो उन लोगों के लिए एक राहत की सांस हो कि नहीं, अब इंडियन रेलवे में जाने में कोई डर नहीं है। हम पहले की तरह ही जो 5, 7 या 10 साल पहले ट्रैवल करते थे, बिल्कुल आराम से चौड़े होके वैसी ही जर्नी अब फैमिली के साथ कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी मोल ऑप्शन दबाइए और देखते रहिए अहमदाबादी अज्जू।